हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल मेरे भाई। आप सुन, आज अपन क्या करेंगे सर। हमने लास्ट क्लास में एक छोटी सी बात पढ़ी थी सर। क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ। हाँ सर, एम्पियर का बंद परिपथ का नियम। हाँ सर, जिसकी मदद से आप दिए गए धारा वितरण के लिए किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। हाँ सर, अब बात समझना। बहुत बेसिक, बहुत आसान चीज है। और हाँ, ये मुझे याद आया, किसी बच्चे ने मुझे याद दिलाया था। रुक जाओ, भूल गया मैं। अह, अह, अह। एक क्लास में आपने क्वेश्चन किया था, कौन सा, शायद कुछ ऐसा डायग्राम था उसका। रुको, कहाँ गया रही। रुक जाओ बालकों, अभी कुछ छोटी मोटी बातें बाकी हैं। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। यही है ना, यही है। ठीक है। हम्म, समझना। ये तो अपन करवा चुके हैं। हाँ, 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 हाँ। एक क्वेश्चन मैंने कभी करवाया था, शायद पहली क्लास में होगा मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ उसका डायग्राम था, है ना? ना तो समझ जाओ मेरे हिसाब से कुछ, है ना? तो डायग्राम था, ठीक है। उसमें आपका करंट कुछ ऐसा था। तो जब मैंने सॉल्व किया था, उसमें मैंने एक डायरेक्शन थोड़ा गलत ले लिया है, समझना। इस वायर के लिए, फर्स्ट वाले के लिए मेरे पास फील्ड आया था, तो वो कैसा मेरे पास ऐसे बाहर आएगा। वो मैंने गलती से क्रॉस कर दिया है, उसको सही कर लेना। वो डॉट आएगा पहले के लिए, ठीक है। और सर दूसरा भी कैसा है, दूसरे पार्ट के लिए भी सब वो कैसा डॉट ही आएगा। तो आपको उनको ऐड करना पड़ेगा, घटाना नहीं है, ठीक है। उनको ऐड करना है, ये है। तो वो मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसको सही कर लेना। बाकी तो पूरा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम था ही सही, ठीक है। अब बात समझ। सर हमने लास्ट टाइम करा क्या? सर हमने लास्ट टाइम हुआ ये था कि सर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज सीखा। सर क्या किया था कि सर किसी भी दिए गए धारा वितरण के लिए सबसे पहले सर आप एक बंद लूप मान लोगे। सर ठीक है, बंद लूप मान लूंगा। सर बंद लूप मानने के बाद सर कितना बी डॉट डीएल करना है। सर बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। डीएल क्या है? छोटे से लिए गए अल्पांश का सदिश वेक्टर। हाँ सर, अल्पांश सदिश सर बनेगा तो बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? धारा अल्पांश या करंट एलिमेंट। सर ठीक है। और उसके लिए आपने डीएल वेक्टर दिखाया था। यस सर। फिर इंटीग्रेशन किया था, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन। सर आई इन क्या है? उस लूप के अंदर प्रवाहित होने वाला धारा। लूप के अंदर नहीं, जो लूप के अंदर है, लूप के बीच में जो आपकी धारा आती है सर, उसकी बात करते हैं। हाँ सर, अब उसका इस्तेमाल करते हो सर हमने एक सीधे धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाला था, जो हमें ये पता भी है, जो मैं पहले से पता भी था, कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हाँ सर, ये बात तो हमें पता है। पर अब बात अब ये कि सर, अब अगर मेरे पास दिया गया तार पतला ना हुआ तो, अगर मेरे पास दिया गया तार सर पतला ना हुआ, सर मोटा तार हुआ, तब क्या करूंगा? सर मोटा मतलब, देख क्या बात कर रहा हूं, ठोस बेलनाकार चालक तार। सर इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, सुनना। सर फर्क कुछ इस तरह से देखना। क्या बोलता हूं, मेरे पास एक मोटा तार है, मोटा तार कुछ ऐसा। ओहो ओहो। हम्म, हम्म। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और ऐसा कुछ, ठीक है। और सर इसकी अपनी खुद की एक अक्ष भी होगा। लो भैया, हमने सर बना दिया एक अक्ष। देखो देखो देखो, देखो बन गया, ठीक सर। सर मेरे पास क्या भी बेलन है, ठोस बेलन। सर ठोस बेलन मतलब एक मोटा तार है, एक मोटा तार है सर, जिसमें क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। सर ठीक है, अब समझना। सर इस तार के हर एक सिरे से, हर एक हिस्से से, सभी से आपका धारा का प्रवाह हो रहा है सर, कितना? आई। सर ठीक है। हाँ सर समझना। तो क्या बोल रहा हूं सर, आपकी धारा आई इस पूरे क्षेत्रफल में, इस पूरे क्षेत्रफल, सर कौन सा क्षेत्रफल? ये जो आपको पूरा क्षेत्रफल दिखा रखा है, इस पूरे क्षेत्रफल में आपकी धारा आई एक समान रूप से विभाजित हो रखा है। सर ठीक है। अब इस मोटे तार के लिए आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। सर अलग अलग बिंदु पर, सर अलग अलग बोले तो, सर अलग अलग बिंदु बोले तो सर कोई बिंदु हो सकता है इसके बाहर हो,
कोई बिंदु सतह पर हो और सर कोई बिंदु इसके अंदर हो। सर ये काम हम पहले कर चुके, याद कर सर, जब हमने पढ़ा था गाउस थ्योरम। हाँ, हमने ठोस गोले के लिए निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, बाहर वाले बिंदु पर, सतह वाले बिंदु पर और अंदर वाले बिंदु पर। अरे हाँ सर, क्या वही काम करने वाले हैं? बिल्कुल वही काम करने वाले। तो मेरे पास क्या आएगा? बिल्कुल सेम तरीके से आप एक बाहर का बिंदु लोगे, एक सतह वाला बिंदु लोगे और एक अंदर वाला बिंदु लोगे, जिसके लिए आप क्या निकालोगे? सर बी का मान निकालोगे। अब सर वो बी का मान सर कम है, ज्यादा है, कैसे वो परिवर्तित होगा, उन सब के बारे में चर्चाएं की जाएंगी। अरे हाँ मेरे लाल, अब मेरी बात समझो सर। शुरुआत करता हूं सबसे पहले बाहर वाले बिंदु के लिए। सर ऐसा बिंदु बोले तो सर कौन सा बिंदु नाम बोलते हैं इसको बोले स्मॉल ए बोलता हूं। सर ऐसा बिंदु जिसका दूरी इस अक्ष से इसकी त्रिज्या कैपिटल आर से बड़ा है। सर ठीक है, क्या बोल रहे सर? पॉइंट आउटसाइड है ना, बाहर, बाहरी, ओहो, बाहरी बिंदु के लिए। अब मेरी बात समझो, देखो बहुत पहले चीज है ये बात, वैसे अपन लास्ट टाइम थोड़ा देख चुके हैं और बिल्कुल मिलती जुलती कहानी, कुछ अलग नहीं करूंगा, बिल्कुल मिलता जुलता नाम इसका, कुछ अलग काम नहीं होगा। देख सर, सबसे पहले तो एक बंद लूप मान लो, सब मान लेते हैं। सर बंद लूप कैसा लूंगा? सर ई रहा मेरे पास बंद लूप, अरे कलर चेंज किया जाए, कलर ई आया, देख सर ये रहा मेरे पास बंद लूप, दिखता है क्या? हाँ सर बंद लूप मेरे पास दिख रहा है। अब देखना सर, इस बंद लूप के लिए सर मैंने क्या करना है? एक दिशा मान लेना। सब मान लिया क्या? सब मान लिया, चलेगा सर, ठीक है सर। अब अगर किसी सीधे तार में धारा का प्रवाह हो रहा हो, हाँ सर, धारा की दिशा में अंगूठा रखा जाए, उंगलियों को घुमाया जाए। सर जहां उंगलियां घूमती है क्या वहां पर बी आता है क्या? अरे हाँ सर, ये बात हम देख चुके हैं। सर देख, धारा कहां? ऊपर। सर अंगूठा रखा है यहाँ पे, उंगलियां घुमाया, सर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा सर? इसी दिशा में सर क्या आएगा मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देख छोटा सा अल्पांश dl वेक्टर, और सर उसी दिशा में से क्या आया? b आया। जरा देखना, क्या b और dl समान दिशा में है क्या? अरे हाँ सर। सर देखना सर देखना, बिंदु जो बाहर है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R से कितना आएगा? इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू आई इन आएगा क्या? अरे हाँ सर। अब बात समझना सर, b और dl समान दिशा में, सर ठीक है, कितना आएगा? b dl cos का 0 इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना आएगा? सॉरी, म्यू नॉट इनटू आई इन। सर आई इन बोले तो इस लूप के अंदर कितनी धारा है? सर जितना इस तार के अंदर है वो सब का सब इस लूप के अंदर आ रहा है। सर बात तो ठीक है, तो लिख के देखना मेरे भाई, कितना आएगा? आई आएगा। सर ठीक है सर, बी देखना, क्या इस तार के लिए, इस पूरे तार के लिए इस वृत्त का हर एक बिंदु समान दूरी पे आएगा? ये हाँ सर, पूरा ऐसे एक सर्कल है। क्या बोल रहा हूं सर? सबके लिए सर मेरे पास क्या आएगा? बी सेम आएगा। तो सर बी निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन dl cos 0 1 कितना आएगा? म्यू नॉट आई, चलेगा। बात समझना सर, डीएल क्या है? सर डीएल हमारे पास छोटे से अल्पांश की लंबाई है। अरे हाँ सर, अल्पांश की लंबाई और सर कर रखा उसका इंटीग्रेशन। सर अल्पांश का इंटीग्रेशन मतलब सर उनको जोड़ देना। जब आप सारे छोटे छोटे अल्पांश, सारे छोटे छोटे डीएल को जोड़ दोगे तो सर क्या मिलेगा आपको? इस पूरे सर्कल का पेरीमीटर मिल जाएगा। क्या? अरे हाँ सर, पेरीमीटर बोले तो परिमिति बोलते हैं क्या? अरे हाँ सर, सर्कल की परिमिति 2 पाई r होती है क्या? हाँ सर, मुझे पता है। लिख के देख सर, कितना आएगा? b इंटू 2 पाई छोटू r, कितना? म्यू नॉट इंटू आई। लिखा जाए सर, बाहर वाले बिंदु पर आने वाला भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। सर ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने कल पढ़ा था, ये तो फॉर्मूला था। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेम फॉर्मूला है। तो सर बाहर वाले बिंदु के लिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। सर ठीक है, ठीक है, बात मानता हूं आपकी। नंबर 2 सतह पर, सर मतलब जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, सर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा? बी सरफेस कितना आएगा? म्यू नॉट आई बटा 2 पाई r। सर
बात ठीक है। अब मेरी बात समझना सर, ये सब तो ठीक है, चल जाएगा सर। मुद्दे की बात है सर नंबर 3 वाला बिंदु। कौन सा? अंदर वाले बिंदु पर। सर किसी आंतरिक बिंदु पर आपको क्या निकालना है इस बार? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सर डायग्राम फिर से बनाया जाए क्या? हाँ यार बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। देखो देखो, डायग्राम में थोड़ा टाइम लगता है यार ना, कोई बात नहीं, आराम से पढ़। देखो ये रहा सर, ठीक है। सर अब मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड किसी अंदर वाले बिंदु पे सर, ठीक है। अंदर वाला सा बिंदु ये रहा सर, ठीक है। सर ये बिंदु अपने कितना सी बोल दिया, चलेगा? सर इसका दूरी सर कितना आर आएगा सर? इसके लिए स्मॉल आर कैपिटल आर से सर छोटा। सर कैसे देख, ये रहा सर, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। दिख रहा है साफ साफ कि सर ये वाला लेंथ छोटा है उसकी तुलना में सर, ठीक है। सर पता है बस फर्क क्या है इस बार, समझना। सर धारा आपका पूरे क्षेत्रफल से एक समान रूप से पास हुआ था, सही बात है क्या? हाँ सर, बात तो आपकी एकदम ठीक है। बात समझ। सर अगर आपकी धारा आर त्रिज्या के वृत्त में घुसा है पूरा, सर मैं बात कर रहा हूं इस छोटे से लूप की जो मैं मानने वाला हूं। सर कौन सा? ये वाला। देख, दिखता है क्या? हाँ सर, बात समझना। अब सवाल सर कुछ ऐसे है, समझना, बात पकड़ना मेरी। सर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसका समाकलन म्यू नॉट इंटू आई इन। अब जरा मेरी बात समझना। तो ये आई इन क्या होता है? सर आई इन होता है जो लूप आप मान रहे हो उसके अंदर कितना करंट है। बात समझ। सब पहले क्या था? पहले ये वाला लूप सर थोड़ा बड़ा था, तो सब बड़ा होने की वजह से सारी की सारी धारा सर इसके अंदर ही थी। लेकिन 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 इस बार सर लूप छोटा है और सर इसके अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा सर वो थोड़ी अलग आएगी। जरा सोच, दिख रहा है साफ साफ? हाँ सर, इस बार हमारे पास जो सिलेंडर है, जो आपने सरफेस लिया है सर, वो थोड़ा छोटा है। छोटा है तो सर पूरी धारा आई इस गोले से पास तो नहीं होने वाली, इस सर्कल से पास तो नहीं हो पाएगा सर, थोड़ा कम आएगा। थोड़ा कम आएगा सर, वो थोड़ा कम कितना कम होगा, कितना उसका मान होगा, कैसे उसको निकाला जाए? एक नाम पढ़ा होगा तूने, करंट डेंसिटी। अरे हाँ सर, धारा घनत्व। अरे हाँ सर, हमने बोला था ना कि सर पूरे तार से धारा आपकी एक समान रूप से जा रही है। तो मेरे भाई सुनना, क्या जे पढ़ा है? करंट डेंसिटी आई अपॉन एरिया पढ़ता है क्या? अरे हाँ सर पढ़ता हूं, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है मेरे लाल। जरा देख सर, आई बटा ए, सब पूरी की पूरी करंट आई बटा पूरा का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर। सब वो धारा जो उस छोटे से लूप के अंदर है आई इन, और उसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। सर देख, आई बटा ए, आई बटा ए। अरे हाँ सर, हाँ सर, बात समझना। सर अगर मैं यहां पर पाई से पाई को काट दूं तो मेरे पास आने वाला आई इन कितना आएगा? आई छोटू आर का स्क्वायर बटे कैपिटल आर का स्क्वायर। सर डन है, चल जाएगा क्या? अरे हाँ सर, अगर इसकी वैल्यू को इसमें डाल दिया जाए पानी पी लो बे, पानी पी लो बारे भाई, पानी पी लो। देख 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 देख, बात समझ। अब देख, इसकी वैल्यू को डालना ना इसके अंदर, देखना। सर क्या मेरे पास है ये बी वेक्टर? यस सर। सर बी डॉट डीएल, सर फिर से देखो ये बात, छोटा सा अल्पांश, हाँ सर, ये रहा डीएल वेक्टर। और सर इसी के साथ दिशा में कितना बी आएगा? सर वही बात देख ले, धारा आपकी ऊपर है ना? धारा आपकी ऊपर है, धारा की दिशा में अंगूठा घुमा दिया जाए, ऐसे सर्कल आया होगा। सब बी और डीएल हो गए समान दिशा में, तो सर ठीक है, बी इंटीग्रेशन डीएल ये कितना? कोस जीरो बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन आप निकाल चुके हो, रखो तो कितना आएगा? आई छोटू आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। सर डन है। सर बी इंटू
डीएल कितना आएगा सर, 2 पाई छोटू आर, कितना आएगा, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। सर ठीक है सर, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना सर, स्मॉल आर से एक स्मॉल आर काट दिया जाए, डन सर। सर अंदर वाले बिंदु पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा। क्लियर है क्या? अरे हाँ सर। सर कुल मिला के सर ये तो सिर्फ डेरिवेशन है, काम के हैं क्या? नहीं। फिर कराया क्यों? ताकि आप एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाना सीखो, वो जरूरी है सर क्योंकि सर उस पर छोटू मोटू न्यूमेरिकल बन सकता है, तो सर पता होना चाहिए सर कैसे उसको अप्लाई करते हैं सर। ठीक है, तो सर कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के सर बात इतनी सी है कि सर ठोस बेलनाकार तार के लिए, सुनना, ठोस बेलनाकार ओहो, आज थोड़ा गला बैठा हुआ मेरा यार, पता नहीं क्या हो रहा है। ठोस बेलनाकार चालक, क्या बोले, धारावाही चालक। तो सर इसके लिए सबसे पहले बी आउट कितना है सर? सर ये है मेरे पास म्यू नॉट आई बटा 2 पाई छोटू आर। सर इसके लिए जरा देखना, क्या मेरे पास बी आउट है प्रोपोर्शनल टू 1/r? अरे हाँ सर। तो ये क्या है? ये है मेरे पास y समानुपाती 1/x। बिल्कुल सही बात सर। क्या ये मेरे पास जो रिलेशन होता है सर किसका होता है? हाइपरबोला। अरे हाँ सर, क्या बोला? हाइपरबोला। क्या हम इसको हिंदी में बोलेंगे? अति परवलय। ओके सर, अति परवलय। और सर ऐसा बिंदु जो अंदर था कितना आया है? म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जरा देखियो, क्या इसके लिए बी इन मेरे पास समानुपाती है आर के? यस सर। बोले तो y समानुपाती होता है x के? यस सर। क्या इसके हिसाब से ये बनेगा स्ट्रेट लाइन? हाँ सर, मतलब कि सरल रेखीय उसका परिवर्तन होगा सर। ठीक है, तो सर अगर इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं सर यहां पे एक ग्राफ बनाना चाहूं सर, किसका? बी का आर के साथ, समझना, बी का आर के साथ। सुनना सर, ऐसे सारे बिंदु जो आपके अंदर की ओर है सर, अंदर मतलब आपका इनसाइड वाला केस। हाँ सर। सर इनके लिए क्या मेरे पास ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। यस सर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा सर। ठीक है, तो आर बढ़ा बी बढ़ गया। लो भैया बढ़ गया क्या? हाँ सर। सर जैसे ही पहुंचे सरफेस पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सर कहां पहुंच गए? सरफेस पर, बी एस चलेगा क्या? डन सर। सर बात करें सर बाहर वाले बिंदु के लिए, सर बाहर वाला मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा हो सर। ठीक है, क्या उसके लिए सर ग्राफ कैसा है? हाइपरबोला। अरे हाँ सर, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बी का वैल्यू कम होगा। ओके सर, बात मैं आपकी समझ रहा हूं। तो देख सर यहां से क्या होगा सर? वैल्यू कम होना शुरू होगा, लो होगा कम। तो क्या है सर? बी आउट कैसा था? 1/, स्मॉल आर। सर मेरे पास बी इन कैसा था? सर मेरे पास बी इन है समानुपाती स्मॉल आर के। अरे वाह सर, बात तो आपकी ठीक लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, प्यारी लगती है। तो सर मुद्दे की बात तो यही थी जो आपको रखना पड़ेगा याद। और सर याद क्यों रखना है? क्योंकि भाई क्वेश्चन इस पे से पूछ जाता है। यकीन मान यही ग्राफ वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है सर। अब मुझे याद नहीं कौन से में आया था, नीट या एम्स, दोनों में से एक में आया था। ठीक है, और ज्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक है, 5-10 साल के अंदर में पूछा गया। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया, डन सर। तो भाई इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट तो है बाबू। सर बात करेंगे अगली वाली। सर अगली बात किसकी की जाएगी? सर अगली बात की जाएगी सर खोखले गोले की, खोखले बेलनाकार तार। सर खोखला बोले तो सर खोखला पाइप जो होता है, पाइप होता है, पाइप पाइप, हाँ सर पाइप होता है, हाँ हाँ हाँ। तो सर फर्क क्या पड़ेगा? देखो डायग्राम बिल्कुल सेम है, डायग्राम करे सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा डायग्राम में। देख फटाफट बनाते हैं, अब बना फटाफट यो। देखो देखो देखो, ओहो देखो ना बाबू। अरे 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 नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ये तो डायग्राम नहीं पकड़ रहा। ओड़े बाबा, अब पकड़ा।
जीवन में दुख दर्द बोते मेरे भाई अपने। एक लाइन और खींची। देखो आ गया। अब देख, फर्क समझना सर, पहले में और अभी में सर फर्क क्या है सुनना। सर खोखला है, खोखला सर मतलब खोखला पाइप सर, जिसमें क्या है, खाली ये मटेरियल है, बाकी पीछे पूरा खाली खोखला सर। जैसे मान लो ये जो बोतल होती है, बोतल समझते हो, हाँ सर बोतल सर अंदर से खोखली है, अंदर से कुछ नहीं होता, अंदर खाली हवा होती है सर। सारा का सारा माल सर कहाँ है, बाहर 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 सरफेस पे होता है। हाँ हाँ सर, इसको बोलते हैं खोखला, खोखला बोलते हैं। सर क्या बोल रहा हूँ सर, खोखले पाइप में सर क्या है मेरे पास, खोखला बेलनाकार तार है सर। क्या होगा, जितनी भी सर आपकी धारा है, पहले पूरे एरिया में थी, पहले धारा आपके पूरे एरिया में थी सर, इस बार सर कहाँ होगा, खाली यहां पर, खाली इस जगह, समझ रहे हो, खाली हमारे पास जो सर्कल होता है, सर्कल खाली इस सर्कल पे होता है, बीच में कुछ नहीं होता, सारा सारा माल कहां होता है, यहां होता है। बात समझ रहा है क्या, हाँ सर। तो क्या बोल रहा हूं, इस बार क्या है, सारा का सारा सर धारा खाली इस बाहर वाली सरफेस पे आएगा। अच्छा सर ठीक है, बात तो ठीक है। तो सर होगा क्या सर, इस बार सर फिर से वही केस लूंगा। देख, एक बिंदु बाहर वाला सर, बाहर वाला ए, स्मॉल आर जब कैपिटल आर से ज्यादा हो सर, ठीक है सर। कंडीशन बिल्कुल सेम चलेगा सर, मेरे पास इस केस में आने वाला चुंबकीय क्षेत्र बाहर वाले बिंदु पर कितना, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर सर। ये मेरे पास स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए होगा। बिल्कुल डिट्टो कॉपी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देना यहां से, यही वाला सेम डेरिवेशन है, देख ले डायग्राम भी सेम आएगा, डायग्राम भी सेम है। तो सर डिट्टो कॉपी पेस्ट मारना सर, ठीक है चल जाएगा। मेरी बात समझियो सर। सर अगर मेरे पास सर बिंदु सरफेस पे हुआ तो तब भी बिल्कुल सेम है मेरा, ही तब भी बिल्कुल सेम आएगा, 2 पाई कैपिटल आर। अरे वाह सर, मेरी बात समझ, देख बहुत प्यारी बात है सर, ये चलेगा, ये चलेगा। अब मेरी बात समझना सर, अगर मेरे पास बिंदु सर कहां आ जाए, अंदर आ जाए सर, अंदर बोले तो, अंदर बोले तो सर, अंदर बोले तो इस गोले के अंदर, इस यहां पर चलेगा। हाँ सर, सर हमने क्या किया, एक लूप मान लिया, मान लो सर, हमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। मेरी बात समझना सर, सारी धारा कहाँ है सर, बाहर है, सारी की सारी सर धारा कहाँ है, बाहर है। और सर हम बोल रहे हैं सर एक लूप जो इसके अंदर बनाया गया है। इससे थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ये लो, दिख रहा है क्या, हाँ सर। सर हमें चाहिए धारा जो इस छोटे से लूप से पास हो, लेकिन सर सारी धारा तो बाहर है, इसके अंदर कोई धारा नहीं है। तो सर ऐसा केस जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो और दिया गया सर बेलन के साथ खोखला हो, तो सर मेरे पास क्या होगा, आई इन कितना, 0 आता है। अबे याद कर, सेम कैसे जो अपन ने पढ़ा था गाउस थ्योरम में, खोखले गोले के लिए सारा चार्ज कहां था, बाहर था, अंदर कुछ था ही नहीं, तो क्यू इन कितना था, 0 था। अरे हाँ सर, सेम कैसे, सेम कैसे, तो देख मैं क्या बोल रहा हूं सर, आई इन मेरे पास कितना होगा, 0 होगा। सर क्या क्या बोलूंगा सर, बी इन साइड, अरे बाबा रे, बी इन साइड कितना आएगा, 0 आएगा। समझा क्या, अरे हाँ सर समझ रहा हूं सर। देख सर सेम कहानी है, जो कहानी वहां पे खोखले गोले की थी वही कहानी यहाँ पे खोखले बेलन की है, जो कहानी वहां पे ठोस बेलन की थी वही कहानी यहाँ पे ठोस बेलन की है। अच्छा ठोस गोला ठोस बेलन, अच्छा ठीक है सर, हाँ ठीक है समझ जाओ तुम, ठीक है। अब बात समझना सर, बात जो याद रखने की सर वो सिर्फ इतना सा है, बात जो याद रखने की है सर, बी आउटसाइड कितना आएगा सर, ये आएगा मेरे पास, देख देख देख, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, अरे तो पाई आर किसके लिए, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा। जरा देखना क्या मेरे पास बी आउटसाइड समानुपाती है 1/r के, यस सर। क्या सर ये मिलता है y समानुपाती 1/x के साथ, यस सर। क्या सर इसको हम बोलते हैं हाइपर बोला, कहा बोला, हाइपर बोला। ओके सर, कैसा आएगा, अति परवलय, ओके सर चलेगा। मेरी बात समझियो सर। अब सर बी इनसाइड कितना है मेरे लाल, 0 है, किसके लिए, खोखले के लिए, खोखले बेलन के साथ 0 आ गया सर, ठीक है सर। ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ सर। क्या हो गया बाबू, देखो ये रहा बी,
ये कितना स्मॉल आर, बात समझियो। देखो सर, जब मेरे पास स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो, सर बी कितना है सर, जीरो। सर ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे जीरो लाइन दिखता है क्या? हाँ सर। अब जैसे ही मेरे पास स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हुआ, सर आपको कुछ वैल्यू मिला, सर कितना, बी एस के बराबर, बी सरफेस, सर ठीक है। और जैसे ही आप पहुंचे बाहर वाले पॉइंट के लिए, सर ग्राफ कैसा है, हाइपरबोला। सर क्या आएगा, यहां से वैल्यू डिक्रीज होता हुआ इस जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, बी आउटसाइड समानुपाती 1/r के। सर ठीक, देखो ऐसी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। यस सर, बिल्कुल मिलती जुलती बातें हैं जो आपको रटी रटाई होनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, कोई खतरनाक काम इसमें नहीं है। फॉर्मूला पता है तो आंसर आएगा, नहीं पता तो मेरे भाई परेशान ही रहेगा। ठीक है, तो कम से भी कम आपन ने तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो, ओए होए 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 होए, हाँ चलो चलो चलो, बच्चों इसको याद रख लेंगे क्या? हाँ सर देखो, आसान बात है, देख ज़्यादा दिमाग मत लगा, सिंपल फॉर्मूला याद रख, दिमाग मत लगा, फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है आंसर आएगा, नहीं पता है तो बेटर है। ठीक है, तो भैया तुम्हारे लिए खाली इतना करता हूँ कि सर ठोस के लिए, अगर सर मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है, तो सर इस केस में मेरे पास आने वाला बी आउट कितना आएगा, बी सरफेस आएगा, और बी इनसाइड आएगा। कितना आएगा, और होलो के लिए बात करें, होलो मतलब खोखला। ठीक है, तकदा ही जावा तेनू किन्ना चावा, नजरा तेरे तो ना हटावा मैं, तेरा हिंज शर्मोना, अखा तू चुपोना, तेनू देखता ही ता मर जावा मैं। ठीक है मेरे भाई, तो भाई ये कुछ फॉर्मूला है जो अपन को रखने पड़ेंगे याद, चल जाएगा। अगर ये याद है तो मेरे भाई अपना काम बन जाएगा। बस इतना पहचानना पड़ेगा सर कौन सा पॉइंट अंदर है। अंदर सर मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा, और बड़ा हुआ तो बाहर होगा। बस इतना सा काम है, ये याद रख लो, अपना काम हो जाएगा, चल जाएगा, डन सर। अब सर बात कैसे थोड़ी सी आगे की, जरा पढ़ना पढ़ना, सवाल होते हैं बेहद ही आसान, पढ़ेंगे। अनंत लंबाई के आर त्रिज्या के धारावाही चलक तार के कारण, ठीक है, धारावाही चलक तार के कारण इसकी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना, 20 टेस्ला। ध्यान से पढ़ना, इसकी सतह पर, सतह मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर से कितना है, 20 टेस्ला बोला हुआ है सर। ठीक है, तब अक्ष से r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र से कितना होगा, जरा देखना सर। सर त्रिज्या कितना है, आर, पहला केस क्या है सर, सरफेस का, बी एस से कितना है, 20 टेस्ला। सर ठीक है क्या, सर किसके लिए, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। सर ठीक है, अब बोला सर ऐसा पॉइंट सर जिसका दूरी कितना है, r/2। अब खुद सोच के बता यार, r/2 सर, ये r से छोटा कि बड़ा है, r से छोटा है कि बड़ा है सर, ये पक्का कि सर छोटा है। और अगर छोटा तो सर क्या बात कर रहा है, बी इन की बात कर रहा है। सर ठीक है, सर मेरे पास क्या है, अनंत लंबाई का धारावाही चलकता। सर इसने लिखा नहीं कि ठोस है कि खोखला है, इसने बोला नहीं है, तो मेरे भाई इतना मान के कि वो ठोस है। जब नहीं मिल लिखा हो तो आप ठोस मान लो सर। ठीक है, ठोस मान लिया सर, बी इन कितना आएगा, तो ये होता है म्यू नॉट आई छोटू आर बटे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चलेगा, डन सर, यही है ना। तो देखो मेरी बात सुन लो सर, बात करते हैं सरफेस की, बात की जाए सरफेस में कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। तो ठीक, डिवाइडेड बाय बी इन साइड कितना आएगा, म्यू नॉट आई छोटू आर, सर छोटू आर कितना है, r/2 सर। ठीक है, r/2 बटे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर ठीक है, बात समझना सर, म्यू नॉट आई आई 2 पाई चलेगा क्या, हाँ सर।
एक आर से एक आर, दूसरे आर से दूसरा आर चला गया सर, ठीक है। 2 बचा हुआ है, 2 जाएगा सर ऊपर, कितना 2:1 सर, ठीक। सर बी सरफेस पे कितना है 20, बी इन कितना है सर, कितना 2/1 सर, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जैसा, कितना आएगा बी इन साइड से, कितना आएगा 10 आएगा। 10 टेस्ला सर, ये मेरा होगा जवाब 10 टेस्ला सर, कितना आएगा आंसर 10 10 10, ऑप्शन नंबर बी। सर अगर मैं चाहूं सर मैं डायरेक्ट कर सकता हूं सर, कैसे याद कर सर, अंदर वाले पॉइंट के लिए सर बी इन क्या होता है, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होता है। अरे हाँ सर, तो सर सुनना सर, एक पॉइंट तो मेरे पास देखिए आप एक R1/R2 सर, ठीक है। बात करो सर अंदर वाले की, सर अंदर वाला सर, एक तो बी इन B1 की बात करता हूँ सर, कहां पर जब मेरे पास कितना कैपिटल R हो, और सर दूसरा कौन सा जब मेरे पास R/2 सर, जब R आएगा हम कहाँ होंगे सरफेस पे। हाँ सर, तो सर सरफेस वाली वैल्यू उसने सर कितना 20 बोला हुआ था, देख ये कितना आएगा 20, ये कितना B2 सर, ये कितना मेरे पास, ये कितना R, ये कितना R/2, कट कर कितना 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर से कितना आ गया 10 आ गया। अच्छा देख मैं ऐसे भी कर सकता था, है ना, तो ये भी मेरे पास है, वो भी मेरे पास है, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे टिपका देना, ऑप्शन में बी आ जाएगा। डन सर, चलेगा चलेगा चलेगा, आगे बढ़। सर ये वाला केस देख, ये भी वो केस है जो मान ले एग्जाम में या शायद आया हुआ है, या आने के पूरे पूरे चांस है इस पार्ट के आने के। सर क्या है सर, मेरे पास एक ठोस बेलन, ठीक है, मैं लिख देता हूं सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। सर अगर सॉलिड वायर मेरे पास है तो सर क्या देखा है, बी ए कितना 2R बोल रखा है, ए जो सर मेरे पास बिंदु दे रखा है, और सी कितना R/2 सर, देखो साफ साफ दिखता है, ये बिंदु बाहर है ये अंदर है सर, इनका कंपेयर करना सर, ठीक है। बात करता हूं सर, ए की बात की जाए, ए की बात करता हूं, देखो ए की बात करता है, ए कहाँ है तो उसके लिए स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, बाहर होगा तो ठीक है। बी आउट लिखा जा सकता, कितना आएगा μ0I/2 छोटू r सर, ठीक है। सर वो कितना रखा है B0 बोल रखा है, लिखा जाए कितना आएगा B0 बराबर 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 कितना आएगा μ0 करंट I अपॉन 2 रेडियस है कितना 2R, चलेगा। इक्वेशन नंबर 1। सर मेरे पास पॉइंट नंबर सर कौन सा सी, सी कितना सर, उसके लिए स्मॉल r कैपिटल R से छोटा, सर कैसे, इधर रखा है R/2, तो सर पक्का है कि R छोटा आएगा, तो कौन सा बिंदु हो गया इनर बिंदु हो गया, इन साइड सर, चलेगा। कितना आएगा सर, मेरे पास ये आएगा μ0 करंट I स्मॉल r बटे 2 πr²। डन सर, लिखा जाए कितना आएगा सर, ये मुझे निकालना है बी इन, कितना आएगा μ0 करंट I, ये रहा R/2 और ये कितना 2πr² सर, ठीक है। लिखा जाए बी इन साइड, थोड़ा कटापटी करते हैं सर, कितना आएगा μ0 I अपॉन 2 × 2 कितना 4, 4πr मेरे पास ये रहा, ठीक है। सर मेरा कितना 4πr आएगा। इक्वेशन नंबर 2 जरा देख मेरे लाल, सर 1/2 सर, ये कितना आ रहा है B0 अपॉन कितना बी इन, कट करने पे से कितना 1/1 आ रहा है, 1/1 आ रहा है, देख 4πr 4πr सेम है सर, मतलब उस अंदर वाले बिंदु पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र इस B0 के ही समान आने वाला है, यही आपका जवाब बन जाएगा। अरे हाँ मेरे लाल, कर लिया क्या, बिल्कुल सही सर, कोई समस्या कोई टेंशन कोई दुख दर्द वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ सर, आगे बढ़ मेरे लाल। सर एक और खतरनाक सवाल, सर खतरनाक है नहीं भाई, आसान है, बस आपको एम्पियर सेकेंड लॉ लगाना आना चाहिए, वो आता है तो भाई चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक सर। तो पहले भाई एक बार ट्राई कर, मेरे पास सर क्या है, इस बार सर क्या है पाइप है, ठीक है, बेलन है, लेकिन सर ना तो पूरी तरह खोखला है ना पूरी तरह ठोस है, थोड़ा मोटा है, ठीक सर। बीच वाला सर पार्ट खाली, बाहर वाला सॉलिड, तो क्या होगा सर, इस बाहर वाले हिस्से से करंट जा रहा है, आंतरिक त्रिज्या R, बाहरी त्रिज्या कितना 2R, तो सर आपको अलग अलग बिंदुओं पर क्या निकालना है, B निकालना है। मैं तुम्हें दे रहा हूं पूरे के पूरे 5 मिनट, थोड़ा बड़ा है तो ट्राई करो, मैं तुम स्क्रीन पॉज कर ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करो, मैं आपको फटाफट बताता हूं, तो थोड़ा सा मैं पानी भी लेता हूं, ठीक है। छापो मेरे लाल।
देखो मेरे लालो, अब मैं करवाता हूं, उम्मीद है तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं करवाता हूं उसको, देख देख सर। सबसे पहले सर क्या है, स्मॉल आर इक्वल टू 3r। सर इसकी सर त्रिज्या कितने अधिकतम 2r, सर ये कितना 3r, से तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है सर, मतलब से बिंदु कहाँ है, बाहर है सर, बिल्कुल सही बात सर। सर बाहर होगा तो सर आप एक बड़ा लूप मानोगे सर, बिल्कुल सही बात सर। लो सर हमने बड़ा लूप मान लिया सर, ठीक है मान लिया सर। क्या हम ऐसी बातें पहले कर चुके हैं क्या, सर बिल्कुल कर चुके हैं। देख पहले के लिए पहला केस सर कितना, b डॉट dl इंटीग्रेशन कितना, म्यू नॉट इनटू आई इन। देखना क्या सर, ये जो पॉइंट यहां पर है, इसके लिए ये जो लूप हमने बनाया है, इस लूप के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा सब पूरी की पूरी आई है सर, सही बात। लिखा जाए कितना आई, तो b इंटू 2 पाई छोटू r सर, ठीक सर। कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू आई चलेगा सर। छोटू r का सर वैल्यू कितना है सर, 3r बोला हुआ है, लिखो 3r। कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू आई सर, ठीक सर। कितना आएगा, b1 कितना आ गया, म्यू नॉट आई बटा 6 पाई r सर, डन, बात क्लियर, पहला आंसर आ गया सर। बात करता हूं सर अब दूसरे की, समझना दूसरा पॉइंट ये लो लो लो, देख पॉइंट नंबर सर 2 कितना, 3r/2 सर, 3/2 मतलब होता है 1.5 सर, ठीक है। ये है r, 1r, ये है 2r, सर ये कितना 1.5 सर, इनके बीच में कहीं है सर। बीच में मतलब सर, बीच का मतलब सर कुछ ऐसा है सर, बीच का मतलब कुछ ऐसा है, ऐसे दिख रहा है क्या, थोड़ा सा इसको मोटा करें, थिक करें इसको, रुको रुको रुको, अब दिख जाएगा, ये लिया आपने, ठीक है समझना सर। ऐसा एक पॉइंट है यहां से केंद्र से बाहर, ठीक है सर, जिसके लिए कितना हमारे पास स्मॉल r सर, कितना है 3r/2 सर, ठीक। अब सर सोच सर, सर ये कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, तो सर क्या होगा, इससे गुजरने वाली धारा ना तो पूरी तरह आई है ना पूरी तरह 0 है सर, उसका कुछ हिस्सा होगा सर। वो कैसे निकाल लूंगा, धारा घनत्व से, जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो देख सर, दूसरे पॉइंट के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, सबसे पहले सर आप आई इन निकालो सर। देखो कुल धारा बटा एरिया सर, कुल धारा कितना है आई सर, कुल एरिया कितना होगा सर, पाई कितना 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर है सर। ये कैसे करा आपने, ये कैसे किया, अरे लाल मेरे लाल देख, मेरे लाल देख सर, 2r त्रिज्या तो बड़ी वाली है, r वाली छोटी वाली सर। धारा कहां पर है सर, उनके बीच वाले हिस्से में, इसमें है ना। अरे हाँ सर, तो क्या करा आपने, आपने किया ये कि सर पूरे एरिया में से ये छोटा वाला एरिया हटा दिया, ये बीच वाला एरिया आपने हटा दिया। तो क्या बोल रहा हूं सर, तो मेरे पास जो अब एरिया आएगा, देख कितना आएगा सर, आपकी पूरी धारा गुजरी है आई, सुनना पूरी धारा आई, गया है एरिया पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस छोटा वाला एरिया पाई छोटू r का स्क्वायर, चलेगा सर। मुझे चाहिए धारा आई इन सर, ठीक सर। जो आपका बाहर की त्रिज्या 3r/2 इसका स्क्वायर माइनस सर छोटा वाला एरिया पाई r स्क्वायर सर। ये समझ में नहीं आया, ये कैसे क्या, ये पहले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, दिखाता हूं। देख सर, मुझे क्या चाहिए सर, वो धारा जो आपके इस वाले पार्ट में से गुजरा है। तो जरा देख सर, मेरे पास क्या था, देख क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना सर, ये पूरा वाला एरिया देख के समझाओ। हाँ रुक जा, दिखाता हूं, यहाँ दिखाता हूं, समझेगा। सर देख सर, ये कितना है r है, ये कितना है 2r है, ये कितना है 2r है सर। मुझे चाहिए ऐसे वृत्त के लिए जो फिलहाल 3r/2 पर है सर, समझना ऐसे कुछ आएगा। देख अब जरा सोच सर, मुझे सर चाहिए धारा वो धारा जो आपके सिर्फ और सिर्फ इस वाले हिस्से में है, समझ रहा है क्या, हाँ। तो क्या बोल रहा हूं सर, इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक के सर कितना है 3r/2। तो देख, तो 3r/2 वाले क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला माइनस करूंगा, तब जाके ये पीला वाला मिलेगा ना। अरे हाँ सर, बात तो ठीक है। तो देख कितना है मेरे पास, पाई से पाई काट दिया, r² 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 गायब सर, कितना आएगा आई।
2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 सर यहाँ कितना आएगा आई इन। सर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 सर ठीक है, सिंप्लीफाई करता हूं सर आई बटा 3, ये कितना आएगा आई इन बटे कितना आएगा 5 बटे 4 सर ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं सर, आने वाला आई इन कितना आएगा 5 आई बटे 12 सर ठीक। लिखा जाए सर कितना बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट इनटू आई इन। सर देखो बी इंटू ये कितना आएगा 2 पाई छोटू आर स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन। सर आई इन कितना आया सॉरी कितना आया 5 आई बटा 12 सही है ना बे, ये लिखा है मैंने, हाँ 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 सही है मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है चल रहा है। सर देखो सर यहाँ पे इस बार छोटू आर कितना है सर, छोटू आर इस बार है 3 आर बटा 2 सर ठीक है। लिखा जाए म्यू नॉट इंटू 5 आई बटा 12 सर काटा पीटी किया जाए। सर देखना सर यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, छोड़ो 2 से 2 काट दिया सर ठीक। बाकी से लेके चलता हूँ वहां पे सर कितना आया बी बराबर कितना हो गया 5 म्यू नॉट आई बटा कितना 36 पाई आर आया क्या, डन सर। मेरे पास होगा सर ये सेकंड पॉइंट के लिए अपना बी का मान सर चलेगा। सर लास्ट केस स्मॉल आर बाय 2 सर आर बाय 2 सर कहाँ आएगा सर, ये तो अंदर है सर। अंदर देखना क्या इस छोटे से लूप से कोई धारा का प्रवाह हुआ क्या, नहीं सर। तो सर इस केस से मेरे पास कितना आई इन होगा 0, तो सर मेरे पास बी भी कितना आएगा 0। तो सर इस तरह से आप एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग बिंदुओं पर बी का मान निकाल सकते हो, इसलिए आपको डेरिवेशन करवाया गया था ताकि आप समझ पाओ कि सर ऐसे सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है सर ठीक है। बात समझना आगे बढ़ सर, ये हो चुका है हाँ सर। अब सर एक नया पार्ट चुंबकीय बल है ना। अभी तक सर हमने किया क्या था सर, अभी तक आप दिए गए धारा वितरण के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र निकालते सर। एक बार शॉर्ट में शॉर्ट में सर अभी तक हम जो बात करते हैं बायो सावर्ट लॉ पढ़ा, डीबी से कितना लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, लिखा था आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। हाँ सर। सर एक सीधे धारावाही तार के लिए अपन ने बी निकाला था, यस सर। याद कर अगर हमारे पास दी गई लंबाई सीमित है तो कितना 4 पाई डी कितना था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, बिल्कुल सही बात सर। सर उसकी लंबाई अगर हुई थी अनंत तो क्या होता अल्फा और बीटा से कितना होता 90। तो सर मेरे पास बी कितना आया था सर, मेरे पास आता म्यू नॉट आई बटा 2 पाई डी, यस सर। अगर मेरे पास दिया गया तार अर्ध अनंत लंबाई का सेमी इन्फिनिट तो सर कितना था अल्फा मेरे पास 90 सर, बीटा मेरे पास कितना 0 आया था, तो मेरे पास बी कितना था म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी। हाँ सर, जब आपका दिया गया बिंदु तार के एक किनारे के सामने था, बिल्कुल सही बात सर। सर फिर हमने ऐसा ही बात की किसके लिए की थी सर, सर्कल के लिए बात की थी। हाँ सर, वृत्तीय लूप जिसमें क्या हो रहा है धारा का प्रवाह हो रहा है, तो सर ऐसे सिस्टम के केंद्र पर कितना आया था म्यू नॉट आई बटा 2 आर आया था, यस सर। उसके किसी अक्षीय बिंदु पर मेरे पास फील्ड कितना आया था सर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा, अरे नहीं म्यू नॉट आई, हाँ ये तो था आर स्क्वायर बटे 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सर, पावर कितना 3/2 था, यस सर। और उसके किसी चाप के लिए है ना, याद करो छोटे से चाप के लिए कितना था म्यू नॉट आई बटे 2r इंटू थीटा बटे 2 पाई, यस सर। हमने ये देखा सर, फिर हमने देखा किसके लिए सोलेनोइड के लिए देखा था, याद कर। हाँ 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 सर, सोलेनोइड के लिए सर हमने बी निकाला था, बिल्कुल। कितना आया था सर, मेरे पास था म्यू नॉट एन आई बटे 2 सर, कितना कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा सर, किसके लिए था सीमित लंबाई की परिणालिका सर। ये जब अनंत लंबाई का हुआ था तब उसके लिए अल्फा और बीटा सर कितने मेरे पास 0 आए थे, तब अनंत लंबाई की परिणालिका कितना म्यू नॉट एन आई आया था। हाँ सर, अर्ध अनंत लंबाई की परिणालिका सर अल्फा कितना
0। बेटा कितना 90। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा बिंदु जो परिनालिका सोलेनोइड के एकदम किनारे पे बैठा हो उसके लिए सर बी कितना आया था, म्यू नॉट एन आई बटा 2 आया था सर। यहाँ पे स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बोले तो सर आपकी एकांक लंबाई में घेरों की संख्या। सर हमने बात करी सर किसके लिए, टोरॉइड के लिए। यस सर, टोरॉइड की बात की सर। उसमें मेरे पास बी कितना है, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट एन इंटू आई। हाँ सर, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सर लेंथ क्या होगा यहाँ पे, पेरीमीटर, परिमिति। सर आर क्या है, आपका औसत त्रिज्या R1 प्लस R2 बटा 2। यस सर, ये हमने देखा। और सर आज जो हमने देखा सॉलिड होलो, उनके लिए सर आपने क्या देखा, चुंबकीय क्षेत्र, एक सॉलिड था एक मेरे पास होलो था। हाँ सर, तो इसके लिए बी आउट आपका सेम कितना, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई छोटू आर। सर बी सरफेस एकदम डिट्टो कॉपी, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई कैपिटल आर। हाँ सर, और बी इनसाइड सर सॉलिड के लिए कुछ वैल्यू आया है कितना, म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और होलो के लिए बी इनसाइड सर कितना, 0। हाँ सर, तो यही सारी बातें अपन ने अभी तक पढ़ा। तो अगर ध्यान देगा इन सब में धारा के लिए तुमने सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही निकाला, दी गई धारा के लिए आपने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है। हाँ सर, अभी तक हमने सारा कार्यक्रम यही पढ़ा है। अब सर बात यह है कि सर अब अगर दिए गए चुंबकीय क्षेत्र, समझना ये आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे, अब कह रहा हूं कि सर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही है, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही है। और उस दिए गए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी आवेश को गति करवाएं या एक धारावाही तार रखा जाए तो सर उसके साथ क्या होगा, क्या उस पर बल आएगा। हाँ सर, और बल आएगा तो किस अवस्था में आएगा, कितना परिमाण का आएगा, किस तरह का बल होगा, क्या उसकी दिशा होगी, वो सारी बातें अब की जाएंगी सर। मतलब अभी तक जो सारी पंचायत की गई है वो बी निकालने के लिए थी। अब दिए गए बी के अंदर चार्ज के साथ क्या क्या होगा वो सारी बातें अब की जाएंगी सर। ठीक है, मैं तो थक गया रे, मैं तो थक गया, मैं तो फिर से थक गया, मैं एक बार फिर से थक गया। ठीक है, देखो, हे भगवान कितना मुश्किल काम पड़ा ना, बच्चों को मजाक लगता है बे। हे देख सर, अब बात करें चुंबकीय बल। देख मैं आपको फिलहाल फॉर्मूले दोनों बता रहा हूं, है ना। पर फिलहाल सर बात सिर्फ एक की शुरुआत करेंगे सर। ठीक है, चुंबकीय बल सर क्या आएगा, पहला केस गतिमान आवेशित कण पर। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, गतिमान आवेशित कण और धारावाही चालक तार पर। ठीक है, बाह्य हम्म, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। बात समझना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अगर मेरे पास कोई आवेशित कण हो जो गति कर रहा हो या कोई धारावाही चालक तार हो सर, आप उस पर करोगे सर बल की बात। सर बात समझना, फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला सर, मेरे पास आने वाला मैग्नेटिक फोर्स सर, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। सर क्यू क्या है, आवेश का मान। ठीक सर, वी
कण का वेग सदिश। सर ठीक। सर बी क्या होगा? बाह्य बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बात समझना, ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर इतनी बात? ठीक। अब बात समझना सर, ऐसे से मेरे पास क्या होगा, एक सूत्र सर इसके लिए होगा, एफ एम वेक्टर। सर कितना आएगा? आई एल क्रॉस बी। सर ठीक है। सर देखो, चार्ज क्यू है, चार्ज की गति धारा। सर ठीक सर। वेग है सर, वेग चलेगा तो कुछ लंबाई आएगा, यस सर, लंबाई एल हो गया। सर बी तो बी ही रहेगा। तो सर क्या हो रहा हूँ सर, सबसे पहले सर इन फॉर्मूलों के लिए कंडीशन क्या है? सब बाह्य चुंबक क्षेत्र होना पड़ेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तब ही ये बल आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। जब तक बाहर से कोई चुंबक क्षेत्र ना आ जाए ये बल पिक्चर में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं क्या? ठीक सर। देख सकते हैं आप कितना आएगा, आई एल क्रॉस बी। सर फिर से बात करते हैं, आई धारा का मान, एल वेक्टर क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारा अल्पांश बोलते हैं इसको, धारा अल्पांश सदिश। हिंदी में नाम थोड़ा अजीब लगता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बोलते हैं इंग्लिश में करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट। तो इसके बारे में सब बातें बाद में करेंगे। सर बी तो क्या है मेरे पास सर, वही आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सेम बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बात समझ रहा? डन सर। अब सुनना, मेजरली सर हम बातें सर अब फिलहाल इन्हीं के बारे में करने वाले हैं। पर सर शुरुआत की जाएगी इसके साथ। सर शुरुआत करेंगे इसके साथ, काफी अच्छा पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। इससे क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे सवाल इससे बन सकते सर, उस हिसाब से आपका पार्ट काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं पहले इसके साथ, फिर बाद में सर चर्चा की जाएगी इसके बारे में। सर फिलहाल बात करें सर इसके लिए, आओ। अब सर देखो मेरी बात सुनना सर, अब ये जो बाल है ना तो कौन सा, कौन सा, अरे धारावाहिक क्यों बोल रहा हूं, गतिमान गतिमान आवेश पर लगने वाला, ठीक है। देख मेरे लाल, अब समझ। सर फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं, कितना है, एफ एम कितना आएगा, क्यू वी क्रॉस बी। सर सबसे पहले सर ये क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर है। सर वेक्टर होगा सर, वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सर बात कर सबसे पहले बात करते हैं सर इसकी वैल्यू की। सर वैल्यू की अगर बात की जाए सर, ए क्रॉस बी, सर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। हाँ सर कितना आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। सर ये मेरे पास इसका जनरलाइज सिंपल सा फॉर्मूला है, क्यू वी क्रॉस बी। बात समझना सर, ठीक है। क्यू वी क्रॉस बी मेरे पास सर क्या है, फॉर्मूला। बात समझना सर, मेरे पास क्या है, एक चार्ज है क्यू, चलेगा। समान मेरे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड का कितना है, बी है। चल दिया जाए, है ना। थोड़ा सा आसान करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं यार, देखो बी आएगा, ठीक सर। सर मेरे पास पार्टिकल के पास अपना कुछ वेलोसिटी होगा वी वेक्टर, ये कितना, बी वेक्टर। सर कितना एंगल आएगा, थीटा। सर ठीक है। सर थीटा मेरे पास क्या है, सर थीटा हमारे पास है एंगल बिटवीन वी वेक्टर और बी वेक्टर। सर ठीक है। सर थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर ठीक है, वी और बीच के बीच का कोण। सर
सब बात कैसे इसकी दिशा की, देखो किताबों में आड़े टेढ़े तो सर कुछ रूल दे रखे हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं खोलता ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि भाई मुझे आता है क्रॉस प्रोडक्ट करना। मुझे क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट करना सर मुझे अच्छे से आता है। सर कैसे करते हैं? सर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हो, पहले वेक्टर ए से दूसरे वेक्टर बी की तरफ उंगली को घुमाते हो, जहां पर सर आपका अंगूठा आता है सर वहां पे आप रिजल्टेंट दिखाते हो। फॉर सिंपल एग्जांपल देख, ए वेक्टर, ये क्या है? बी वेक्टर, सर ये पास क्या आएगा? सी वेक्टर। सर कैसे पता? देख सर आप अपनी उंगलियों को घुमाओगे ए से बी की तरफ, घुमाया क्या? हाँ सर देख, ए ये रहा, बी ये रहा, सर ए से बी की तरफ, ए बी, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ घुमाओ उंगलियों को, अंगूठा सर कहां जाएगा? ऊपर। सर ऊपर मतलब प्लस कितना? सी वेक्टर। आया क्या? हाँ सर। तो क्या पढ़ेंगे? सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आएगा क्या? अरे हाँ सर आएगा। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। अरे बात समझना सर, हम क्या बोल रहे हैं, हमें ऐसा करना क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहा हूं? v क्रॉस b है, हाँ सर, तो पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ अपनी उंगली को घुमाया जा। सर पहला कौन? v, दूसरा कौन? b। सर v से b की तरफ घुमाया, सर अंगूठा कहां है? अंदर। सर अंदर मतलब ऐसे मेरे पास आपका बल आया होगा अभी इस टाइम पे। सर ठीक है क्या? बात समझ रहा है? हाँ सर, V से B की तरफ घुमा दिया, अंदर आपका कितना मेरे पास फोर्स आ गया। सर ठीक है। सर अब देखो फॉर्मूला तो सर ठीक है सर, ये तो आसान है, चल जाएगा, इसमें सर वैल्यू पता डायरेक्टली पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल सा केस है ना, सिंपल सा केस। सर निकाल सकता हूँ क्या? अरे कर लेगा यार, वैल्यू पुट करना तो मेरे हिसाब से आता ही होगा, कर लेगा ना। ले देख ले मेरे लाल, देख ले तू कैसे काम, तुझे देख ले बनाते। सर चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। सर ठीक है। सर V कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। सर ठीक है। सर B कितना है? आपको 10 टेस्ला दे दिया, और सर आपको दे सर कितना? थीटा। सर कितना मेरे पास? 30 डिग्री दे दिया। सर ठीक है। सर मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? सर क्यू वी बी साइन थीटा। सर क्यू कितना है मेरे पास? 2 माइक्रोकूलम। चलेगा। सर मेरे पास V कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। सर B कितना है? 10 साइन 30 कितना? 1/2। सर काटापीटी कर दो, 2 से 2 काट दिया। सर ठीक है। सिंपल करो, 10 की पावर -4 न्यूटन से इतना मेरे पास बल आएगा। या फिर थोड़ा चेंज करते हैं। देख सर आपको दे रखा है V वेक्टर, आपको दे रखा कितना? V वेक्टर से कितना? 2 आई कैप मीटर पर सेकंड। सर ठीक है। सर चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। चलेगा। सर मेरे पास B कितना रखा है? सर B वेक्टर आपको दे रखा कितना? 0.5 टेस्ला, है ना, कहाँ पर? J कैप में। चलेगा। सर निकालना क्या है? समझ चाहिए फोर्स। सर ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा सर? Q V क्रॉस B। चलेगा क्या? हाँ सर। चार्ज कितना सर? 2 माइक्रोकूलम, लिख लिया। सर V क्रॉस, सर V कितना है? 2 आई कैप। सर B कितना है मेरे पास? क्रॉस में 0.5 J कैप। सर ठीक है। सर 2 इंटू 0.5 1 आई क्रॉस J। सर K कैप तो कितना आएगा? 2 इंटू 10 की घात -J। कितना आएगा? K कैप आएगा। अरे हाँ सर, अभी याद होगा, ये लिखा होगा ना अपन ने, I क्रॉस J क्रॉस K करा होगा। आई क्रॉस जैसा कितना? के केप होता है, जे क्रॉस के आई केप होता है, के क्रॉस आई जे केप होता है। हाँ सर, ये अपन इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ सर, तो ऐसे सिंपल सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर सर इंपॉर्टेंट बात सर दूसरी है। कौन सी सर? ये वाली। सर इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मेरे पास आवेशित कण की गति। सर सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र, सर जिस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, बिल्कुल सर वैसा ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। सर कैसा? आप इसको दिखा सकते हो सर ऐसे, एक समान ऐसे दिखा सकते हो, है ना सर। ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या होता है, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हो, समांतर हो, सीधी हो। सर बी वेक्टर क्या आएगा सर? कांस्टेंट आता है, यूनिफॉर्म आता है। सर चलेगा? हाँ सर। बात समझना, तो सर क्या है? यूनिफॉर्म फील्ड है। अब मेरी बात समझ, क्या बोल रहा है सर कि सर अगर आपका कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करना शुरू करे तो सर उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो सर हम इसको सर देखेंगे 3 सिंपल केस में, ठीक है सर। उससे पहले थोड़ा सा याद दिलाता हूं सर, हमने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा है, सुनना। काइनेमेटिक्स थोड़ा याद करते हैं सर।
देखना कि सर अगर किसी वस्तु पे बाहर से कोई बल ना लग रहा हो, क्या सुनना, अगर किसी वस्तु पे सर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा हो तो सर उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर आपका आवेश स्थिर अवस्था में तो सर वो रुका रहेगा, और अगर गति कर रहा है तो सर उसी वेग से समान दिशा में गति करता रहेगा। हाँ सर, समझ जरा सोचना कि सर मैं जा रहा हूं सर आगे की ओर, कितना 2 मीटर पर सेकेंड से, सर ठीक है चलते रहो। अब क्या होगा सर, जब तक मेरे पे कोई बाहर से बल नहीं आएगा मेरा चाल हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा और समान दिशा में रहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स ना आ जाए। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो क्या बोला सर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या बोले यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हमारे पास क्या है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। सर ठीक, मेरी बात समझ। सर अगर 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 सर अगर मेरे पास सिस्टम में कोई फोर्स आ जाए, क्या बोल रहा हूं, अगर वस्तु पे सर कोई बल आ जाए तो सर बल क्या कर सकता है, सर अब बल उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है, बल उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है। अगर आपका लगाया गया बल वेग की दिशा में है सर वेग बढ़ जाएगा। सर कैसे, जरा सोच। सर मैं जा रहा हूं आगे की ओर, सर ठीक। सर मुझे क्या होगा, समान दिशा में कोई धक्का दे, सर ठीक है सर धक्का दे दिया तो क्या हो रहा है, सर मैं जा रहा था आगे, बल लग गया आगे, क्या सर वो मुझे सपोर्ट करेगा, हाँ सर मेरा वेग बढ़ जाएगा। सर एकदम सही बात। और अगर लगाया गया बल वेग की दिशा के विपरीत होगा, मतलब मैं जा आगे रहा हूं, बल लग रहा है पीछे की ओर, सर मेरा वेग कम हो जाएगा। बात सही है क्या, अरे हाँ सर, आसान है आसान है आसान है, बात समझ। सर ऐसे ही अगर मैं जा रहा हूं आगे की ओर, बल लग जाए ऊपर की ओर, सब बल और वेग लंबवत, सर कण की दिशा बदल जाएगी। हाँ सर, कण के गति की दिशा बदल जाएगी। सर बात तो ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं सर, अगर बल नहीं है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल अगर आया तो सब परिवर्तन आएगा। अगर बल हुआ वेग के समान दिशा में, वेग बढ़ जाएगा, अगर हुआ विपरीत दिशा में वेग घट जाएगा, अगर हुआ लंबवत दिशा बदल जाएगी। सर ठीक है, अब सर वही सारी बातों का थोड़ा सा इस्तेमाल मैं यहाँ करने वाला हूँ, थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना भैया, आपका थोड़ा ध्यान चाहिए होगा। देख क्या बोलता हूँ सर, पहला केस, सर v पैरेलल है सर b के, है ना, सर थीटा कितना है 0, सर मतलब जहां पार्टिकल का मोशन है, समझना, सर चार्ज कितना मेरे पास हो गया q, सर जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल जा रहा है सर उसी दिशा में क्या मेरे पास b है। सर ठीक है, पैरेलल हो गया, थीटा कितना 0 का, सर मेरे पास लगने वाला फोर्स सर क्या बोलते हैं q v b, कितना साइन 0, साइन 0 कितना होता है सर 0 होता है, कितना 0 होगा। सर ठीक है, सर मतलब कण पे कोई बल नहीं है, तो सर ये जा रहा था आगे की ओर, हमने कोई बल लगाया नहीं, तो सर क्या होगा, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कण आपका सदा सदा के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहेगा। अरे हाँ सर, तो क्या बोल रहा हूं सर, क्या कर रहा हूं सर, क्योंकि सर नेट फोर्स 0 है, कितना एक्सेलरेशन 0 आएगा। हाँ सर, मतलब कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या है मेरे पास, ये है आपके पास समान एक समान एक समान चुंबकीय क्षेत्र। सर ठीक है, बात समझिए भाई, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सर ठीक है, वेग में बढ़ते सर कितना आएगा 0 आएगा। सर मतलब कि आपका कण सरल रेखीय गति करता रहेगा। इसको सब भैया ऐसे याद रखना, क्या बोल रहा हूं, इसको ऐसे याद रखना। सर ठीक है, सर ये केस तो सर फिर भी बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, सर ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या बोल रहा हूं, जब कभी मेरे पास V और B आपस में हो जाए लंबवत, तब मतलब उनके बीच से कोण कितना हो 90 डिग्री। सब मान लो सब मेरे पास ऐसे आपका एक समान क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान से समझना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, समझना, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे इसको।
बात समझना सर, अगर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को कोई वेग देकर छोड़ दिया जाए, जरा समझियो, वेग दे चार्ज कितना क्यू, बात समझना सर, आपने कुछ वेग देकर छोड़ दिया सर, देखना सबसे पहले सर आने वाला बल सर कितना होगा, क्यू वी बी साइन सर कितना 90, साइन 90 सर कितना होता है सर, एक होता है सर, मतलब बल तो आ रहा है क्यू वी बी सर, आ रहा है क्या, मैक्सिमम फोर्स है, अधिकतम बल है, मैक्सिमम फोर्स। अब सर बात करें सर इसकी गति की, तो इसकी गति किस तरह की, जरा देखना आसान चीज है, बहुत प्यारी चीज, जरा देख सर, v कहां है उस तरफ सर, b कहां है अंदर, ध्यान देना सर, वेग कहां है आगे की ओर, b कहां है सर अंदर की ओर, हमेशा क्या करना होता है, v क्रॉस b लिखा है मेरे भाई, देख लिखा है अपन ने फॉर्मूला, कहां गया, v क्रॉस b, v से b की तरफ उंगलियों को घुमाया जाए सर, ठीक है, v से b की ओर उंगलियों को घुमाया जाता, देख सर v है उस तरफ, b है आपका अंदर सर, जो क्रॉस बना रखा है क्या है, b है सर, ठीक है सर, बी आपका अंदर सर, ठीक, सुनना सर, वी आगे है, बी आपका अंदर है सर, वी देख, वी ये रहा, हाँ सर, बी कहां सर अंदर है, वी क्रॉस बी, समझ रहा है, समझाता हूं सर, ऐसे देख सर, वी आपका उस तरफ, बी कहां अंदर है, समझ रहा है, अंदर, वी क्रॉस बी कहां आएगा सर, ऊपर फोर्स आया, वी बी, v क्रॉस बी ऊपर आया, हाँ सर, लगने वाला बल सर कहां है, ऊपर है, जरा देखना सर, बल यहां पर आया, हाँ सर, क्या वेग और बल एक दूसरे के लंबवत है, हाँ सर, दिशा बदलेगी सर, देखो सर, ये घूम के कहां पहुंचेगा सर, यहां पहुंच गया, देख सर, वेग कहां हो गया इस तरफ, देख सर, वेग कहां हो गया इस तरफ, देख सर, बी कहां है सर, अभी भी अंदर है, देख सर, वी ऊपर बी अंदर, v ऊपर b अंदर, v क्रॉस b, फोर्स आया इस तरफ, हाँ सर, फोर्स का आया सर इस तरफ, देख Fm सर, फिर से आपका v और f लंबवत, लो भैया फिर घूम गया, यहां पहुंच गया सर, यहां पे क्या है, फिर से मेरे पास v, फिर से मेरे पास b, देख सर, वेग उस तरफ, b आपका अंदर, v क्रॉस b सर, फोर्स कहां है, नीचे आया सर, नीचे ऐसा मतलब आपका फोर्स अब कैसा है, ऐसा है, Fm सर, फिर घूमेगा, यस सर, घूम के यहां पहुंच गया, फिर से देख सर, ये रहा v, ये रहा क्रॉस, फोर्स कहां आएगा अंदर, Fm सर, कैसा आया सर, तो सर्कल बन गया, ये तो सर्कल बन गया, अरे मेरे भाई होता भी तो है कि सर, अगर मेरे पास लगातार आपका लगने वाला बल वेग के लंबवत हो तो सर वो एक समान वृत्तीय गति करेगा, वो क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा, सर मेरी बात समझना सर, आपको कैसे पता लंबवत आएगा, ये तो आप डायग्राम में बता रहे हो, अरे मुझे पता भी तो है, देख याद कर सर, जब कभी अपन दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते, याद कर सर, सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस भी लिखता है क्या, हाँ सर, हमने बोला हुआ है कि सब परिणामी जो सी होता है वो ए और बी के तल के लंबवत आता है, सब मतलब कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू, है ना, ए वेक्टर व बी वेक्टर का तल, है ना, के तल के लंबवत, सर मतलब कि मेरे पास सी वेक्टर होता है लंबवत ए वेक्टर के, सी वेक्टर से लंबवत होता है बी वेक्टर के, बिल्कुल सेम तरीके से आपका एफ एम वेक्टर समानुपाती सर किसके है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देख कंपेयर कर, सी बराबर ए क्रॉस बी, सर कितना आएगा, मेरे पास एफ एम क्या होता है, हमेशा आएगा परपेंडिकुलर किसके, वी के, तो ठीक है, और क्या है मेरे पास एफ एम भी आएगा लंबवत सर किसके, बी के, हाँ सर, और जब कभी दो सदिश होते हैं आपस में लंबवत सर, उनका डॉट प्रोडक्ट सर कितना आएगा, 0, ये भी कितना आएगा, एफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा सर, ठीक है, ठीक सर, तो हुआ क्या, हमारे पास क्या है, हमेशा ये क्या था, लंबवत है, तो सर क्या बोल रहा हूं, एफ एम वेक्टर, यह कौन सा सेंटीमीटर क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय, यह अभिकेंद्रीय बल का
काम करता है। सर ठीक है, बात समझना। तो क्या बोल रहा हूँ सर, जब कभी मेरे पास, मुझे लग रही है अब गर्मी, बड़ी बाबा, ज़्यादा पढ़ा लिया, ज़्यादा से चिल्ला लिया मैं, मेरे को लग गई गर्मी। हेलो 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 हेलो, हाय शांति। थक गए ना वालों को, थक गए ना तुम लोग, मैं भी थक गया हूँ। अब क्या करें यार, पर पढ़ाना पड़ेगा ना। तो देख, तो मेरे पास क्या है, अब अगर मेरे पास ये हो गए आपस में लंबवत, क्या होगा सर, गति सर होगी वृत्तीय गति। अब सर सुनना, क्या इसके वेग में कोई परिवर्तन आया? नहीं सर, आपका बल हमेशा वेग के लंबवत था, तो सर उसके परिमाण में फर्क नहीं पड़ा, वेग का परिमाण नहीं बदला सर, उसकी दिशा बदली गई है। हाँ सर, और अगर वेग का परिमाण नियत होता है वृत्तीय गति में, क्या सर हम उसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। तो क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ सर, इस केस में सर मेरे पास क्या बोल रहे हैं, यदि 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 v वेक्टर लंबवत है b वेक्टर के, सर ठीक है ना, लंबवत है तो क्या होगा, सबसे पहला एक समान वृत्तीय गति, एक समान सा वृत्तीय गति होगा सर, ठीक है। अब सर अगर एक समान वृत्तीय गति मेरे पास हो रहा है, तो सर अब सर अगर वृत्त बनेगा तो सर त्रिज्या भी तो आवेगी। हाँ सर, और जो आपका एफ एम आया है सर, वही काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, बोले तो अभी केंद्रीय बल का। सर ठीक है, समझना। सर मेरे पास क्या है, ऐसे आपका चुंबकीय क्षेत्र, और ये रहा आपका कण जिसका सर वेग कहाँ है, ऊपर है, ये रहा इसका केंद्र, v ऊपर b अंदर, v क्रॉस b इधर आया सर, ठीक है क्या, ये मेरे पास हुआ एफ एम। ध्यान सुनना, तो v है आपका ऊपर, b है आपका अंदर, v क्रॉस b इधर आएगा, क्लियर है क्या? हाँ देख, अरे देखना यार, v ऊपर है, b आपका अंदर है, v क्रॉस b, अंगूठा कहाँ, मेरी तरफ आया क्या, आया क्या? हाँ सर, दिख रहा है सर, यही बल मेरे पास काम करेगा सेंट्रीपिटल का। सर बिल्कुल सही बात, लिख के देख सर, मेरे पास एफ एम काम करेगा सेंट्रीपिटल का, इसका मान कितना है सर, सर ये आया है क्यू वी बी। सर सही बात, सही बात, सही बात। सर एफ सी, एफ सी, एफ सी कितना है सर, एफ सी सर मेरे पास है मास एम, वी स्क्वायर बटे त्रिज्या आर। चल रहा है क्या? हाँ सर, बात समझना, बात समझना। सर यहां से एक वी को एक वी से गायब कर दूं, चलेगा? क्या चीज हमें, त्रिज्या आर चाहिए सर, त्रिज्या आर बराबर कितना आएगा, एम वी बटा क्यू बी। काम का फॉर्मूला बहुत ज्यादा सूत्र बेस है ना, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पे आते हैं। वृत्तीय पथ की त्रिज्या, चलेगा, डन सर। सर अब अगर सर वृत्तीय पथ पे चल रहा है, उसकी त्रिज्या निकाल चुका, तो सर कुछ टाइम भी लगना चाहिए उसको चलने में। हाँ सर बिल्कुल सही बात सर, लगने वाला समय। जरा देखना सर, मेरे पास वेग है, इसकी त्रिज्या अब आप निकाल चुके हो सर, एक पूरे चक्कर में क्या हम चलते हैं 2 पाई r दूरी? हाँ सर, तो क्या बोल रहा हूँ, इसी के लिए, इसी के लिए, इसी के लिए पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता हूँ सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो स्पीड कितना है, v है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, पूरा परिमिति 2 पाई r, और टाइम t मुझे निकालना है सर, ठीक है। सर फिलहाल वेग तो नहीं पता, 2 पाई कांस्टेंट है सर, त्रिज्या r कितना है सर, मेरे पास आया mv बटा qb। सर एकदम सही बात, सर कितना टाइम t चलेगा, देख ले, देख ले, r कितना, mv बटा qb। हाँ सर, m क्या है मास, v क्या है वेग, q है आपका आवेश, b है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां ले क्या रखा जाए सर, एक काम किया जाए, थोड़ी सी कटापिटी की जाए। सर देखना, क्या यहां पर v से v, क्या इस v से ये v कट जाएगा, ये v से ये v कट गया सर, ठीक है। सर आने वाला t से कितना आएगा, 2 पाई m बटा q इंटू बी। सर ये है आपका
समय अंतराल। समय अंतराल एक पूर्ण चक्र के लिए इंपॉर्टेंट है भैया ये भी। एक पूर्ण चक्र में सर लगने वाला सा समय सर, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट जिसमें काम का याद रखने के लिए, यह कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है सर, ठीक है सर। उसके अलावा सर वृत्तीय गति की आवृत्ति, वृत्तीय गति की आवृत्ति सर फ्रीक्वेंसी क्या समय अंतराल का उल्टा होता है? हाँ सर। कितना आएगा ये? कितना आएगा? 1 सर कितना 2πm। क्यू बी सर जाएगा ऊपर, तो सर मेरे पास आने वाला फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? क्यू बी बटे सर कितना 2πm। तो भैया ये मेरे पास आएगी सर इसकी आवृत्ति। चल जाएगा? डन सर। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। यस सर। अब ठीक है सर, चल जाएगा? हाँ सर। सर इसके अलावा सर और क्या बात कर सकते हैं? सर इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो। डन सर, निकाल के दिखा दो। ½ mv²। सर ठीक है सर। अगर ये त्रिज्या के मतलब हमने रखा हुआ तो देख ला सर। आर कितना है मेरे पास? आर कितना है सर? mv बटा क्यू बी। सर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से v निकालें तो v मेरे पास आएगा क्यू बी आर बटा एम। ये मान उठा के यहाँ डालो सर, ठीक है। आने वाली गतिज ऊर्जा कितना आएगा? गतिज ऊर्जा कितना आएगा? क्यू, अरे 1/2, ये रहा मास m, और v का स्क्वायर सर कितना आएगा? q² b² r² बटे m²। सर ठीक सर, एक m से एक m काट दे सर। आने वाली गतिज ऊर्जा से कितना आएगा? q² b² r² बटे सर कितना 2 × m। सर ये मेरे पास गतिज ऊर्जा का सूत्र है। चल जाएगा? डन सर, डन सर, डन सर, डन सर। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर ये बातें तो सर ठीक है, ये बातें तो सर ठीक है सर। इसके अलावा मेरे पास जो चीज बन सकती है, सवाल जो कंफ्यूज करता है अक्सर, वो बात करता हूं। देखना सर, हमने क्या लिखा है? त्रिज्या कितना लिखा है? mv बटा क्यू बी। सर ठीक है सर, ध्यान से देखना, थोड़ा गौर करना इस बात पे। सर क्या p मेरे पास होता है मोमेंटम? हाँ सर। सर सुनना, संवेग की बात कर रहा हूं। संवेग बोले तो मोमेंटम। सर ठीक है सर। p कितना? m × v बोलते हैं। यस सर। इसको आप लिख सकते हो गतिज ऊर्जा के पदों में, तो 2m गतिज ऊर्जा से कितना ke से कितना √। सर समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है सर। ये गतिज ऊर्जा कौन सी है? जो कण के पास अभी है, जो लेकर ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुसा है, एंट्री मारा है। सर ठीक है, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां। सुनना सर, लेके आया सर, ये आएगा सर जैसे ही क्षेत्र के अंदर सर, क्योंकि यहां पर आपका v वेक्टर लंबवत है सर b के। सर क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। साफ साफ बोल रहा हूं, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर ठीक है। अब सुनना, अब पता है क्वेश्चंस बहुत घुमाते हैं, ये बहुत घुमाते हैं सर। कैसे? ये जो गतिज ऊर्जा है सर, डायरेक्ट फॉर्मूला तो यही सही, ½ mv²। सर उसके अलावा इसको देने का एक तरीका और होता है सर। क्या? कि सर हम बात करें सर आवेश की। यस सर, आवेश को आप त्वरित कर सकते हो। पढ़ रखा है त्वरण? हाँ सर पढ़ा था, याद कर। इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टेट नहीं पढ़ा था, वो विभव पढ़ा था, विभव। हाँ हाँ हाँ, विद्युत विभव पढ़ा था। अरे हाँ सर, तो याद कर, याद कर। क्या सर हमने यहाँ पे लिखा था क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल सिस्टम या फोर्स की बात करें, Q × ΔV। हाँ सर, ΔV से क्या था? विभवांतर। याद कर। हाँ सर, ऐसा कुछ पढ़ा तो था, विभवांतर। सर बिल्कुल सही बात सर, Q × ΔV सर विभवांतर। सर ठीक है, बात समझना सर। Q × ΔV सर वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, प्रारंभ में सर आपका कण शुरुआत में 0 पर होगा, तो क्या बोल रहा हूं? किसी भी कण की दी गई गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा
किसी भी कण को मिलने वाली गतिज ऊर्जा आवेशित कण के लिए, तो क्या बोल रहा हूं, मेरे पास क्या आएगा कि बराबर से कितना आएगा Q इंटू डेल्टा V। सही कब आएगा, जब कण को विद्युत क्षेत्र अथवा, बोलने का अलग तरीका, अथवा किसी विभवांतर किसी विभवांतर त्वरित किया जाए, तब के लिए सर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ठीक है, चल जाएगा। तो सर सोचना, अगर इस बात को सर यहाँ पे रखा जाए इसके हिसाब से, आने वाले सर त्रिज्या सर क्या बन सकता है, mv बटा क्यूबी, सर सिंपल जनरल फॉर्मूला। सर ठीक है, या संवेग p बटा q इंटू बी। सर ठीक, नो प्रॉब्लम। सर मोमेंटम को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के पदों में। सर ठीक है, लिख लिया। या गतिज ऊर्जा को भी आप पोटेंशियल के पदों में लिख सकते हैं, तो 2m, चार्ज कितना q, और विभवांतर कितना डेल्टा v, और ये मेरे पास कितना अंडर रूट में आएगा, और ये मेरे पास कितना q इंटू बी। तो भाई त्रिज्या निकालने की इतने सारी वैरायटी ये लोग बना सकते हैं। थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा होगा, पर सर एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एक दो बार पढ़ लेगा तो मेरे भाई काम आराम से इसका हो जाएगा। कोई खतरनाक चीज नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है, आराम से इसको कर सकता है। सिंपल 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 चल जाएगा। अरे हाँ सर, अरे हाँ हाँ सर, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, मेरे रेनबो, अरे कर लेगा मेरे लाल। डन सर, चिपका ले इसको। अब देख सर, ये केस तो याद रख लेंगे, ठीक है, बात समझना। तो सर दो केस अपन पढ़ चुके हैं कि जब मेरे पास V और B हुए पैरेलल, तब क्या होगा सर, सरल रेखीय गति होगा। और जब मेरे पास V और B हो गए आपस में लंबवत, तब क्या होगा, तब क्या होगा सर, उनकी सर गति होगी एक समान वृत्तीय गति। सर ठीक है, जिसकी तरह त्रिज्या कितना है, mv बाय क्यूबी, लगने वाला समय अंतराल एक पूरे चक्कर के लिए कितना, 2 पाई m बटा क्यूबी, जो कि कण के वेग पे निर्भर नहीं करता। ठीक सर। सर हमारे पास आने वाली आवृत्ति क्या होता है, समय अंतराल का उल्टा, जो कि हमारे पास कितना 1/t, तो क्यूबी बाय 2 पाई m बन जाएगा, ये रहा। हाँ सर। सर एक टर्म और होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद है, हाँ सर, कोणीय आवृत्ति, तो 2 पाई f। यहां तो कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा क्यूबी बटा m। ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास आता है, कर लोगे सर, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कोणीय आवृत्ति, लिख देता हूं उसको, मैंने बाद में कहोगे कोणीय आवृत्ति। सर ठीक है, बात समझना। सर ठीक है, ये बात तो आसान, अब समझना। सर एक तो चल जाएगा, ये चल जाएगा। सर ये भी ठीक है, गतिज ऊर्जा भी निकाली, सर चल जाएगा। और आने वाला आपका P या बोले MV, आप इनके इतने इतने तरीके से इसको लिखा जा सकता है। सर तरीके और भी बन सकते हैं, बस हम एक तरीका देख रहे हैं कि हाँ सर ठीक है, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला को। बात समझना। आपसे इसका खाली एक आखिरी और थर्ड केस है, वो देखना है। और सर सबसे टिपिकल यही वाला है। तो क्या बोल रहा हूं, जब मेरे पास कोण ना तो 0 है ना 90 है, उनके बीच का कोई मान है। सर अब ऐसे केस में क्या होगा, समझना समझना। सर जब मेरे पास V और B समांतर थे, ध्यान सुनना, जब V और B समांतर थे, बल कितना 0 आया, बल कितना 0 आया। और उसकी कंडीशन में, उस कंडीशन में आपके कण ने सरल रेखीय गति किया। बात ठीक, यस सर। और जब मेरे पास V और B हुए लंबवत, सर गति कैसा हुआ, एक समान वृत्तीय गति। सब बात तो ठीक है, मेरी बात समझ। सुन क्या बोलता हूं, सर V और B पैरेलल, सरल रेखीय, V और B लंबवत, एक समान वृत्तीय गति। सर ठीक, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझना। सर अब क्या है, सर ये रहा मेरे पास B, ये रहा मेरे पास V, सर ये रहा कोण थीटा।
तो मैं कर रहा हूं यहां से v के दो घटक, एक होगा b के अनुदिश कितना v cos थीटा और एक होगा उसके लंबवत v sin थीटा। सर ठीक है सर, मेरे पास हुए वेग के दो घटक, मेरे पास सर हो गए वेग के दो घटक। सर ठीक है, इस बात को थोड़ा सा यहां लिखता हूं, थोड़ा ठीक से जगह मिल जाएगी अच्छी खासी। देख मेरे पास क्या सर, ये रहा b, ये रहा आपका v, कोण कितना थीटा। सर हमने किया वेग का घटक। सर ठीक है सर, मेरे पास ये रहा v cos थीटा और मेरे पास यहाँ कितना आएगा v sin थीटा। अब मेरी बात समझना, पार्ट बाय पार्ट बात कर रहा हूं सर। सबसे पहला सर मेरे पास क्या जो v sin थीटा है सर, वो मेरे पास समांतर है सर किसके, b के, हाँ है ना सर। ठीक सर, और हमने क्या बोला सर, जब जब वेग समांतर है b के, जब v और b पैरेलल में है, आपका कण सरल रेखीय गति कर रहा है। सर सही बात है क्या, हाँ सर। कैसा आएगा, सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। सर ठीक है, बात समझना सर। उसके अलावा दूसरा कंपाउंड जरा देखना सर, क्या है v cos थीटा। तो क्या है, ये है लंबवत सर किसके, b के। सर जब हमने बोला कि वेग हुआ लंबवत b के, एक समान वृत्तीय गति। सर ठीक है, क्या बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले तो एक समान वृत्तीय गति। बात समझना। अब जरा सुनना सर, हो क्या रहा है, कुछ इस तरह से समझना। सर हुआ क्या, आपका इसकी बात कर रहा हूं, v से देख, v sin थीटा ऊपर है, मैंने कर दिया क्या, अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ यार मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। ठीक है, बात समझना। तो सर मैं फिर भी कर रहा हूँ क्या, मैंने फिर भी लिख दिया, मैं क्या पगला गया हूँ क्या आज यार, ये हो क्या रहा है मेरे साथ ये। समानता सर कौन सा है, v cos थीटा है और ये कितना v sin थीटा है। अब ठीक है, अब मेरी बात समझना, देखो सर v sin थीटा ऊपर है, b आपका आगे है। सर हमने सर फॉर्मूला पढ़ रखा है एफ एम वेक्टर का, याद करो, समानुपाती सर किसके, v क्रॉस b, v से b की तरफ क्रॉस पड़ता है। देखना सर, v रहा ऊपर, b कहाँ अंदर, v क्रॉस b। देख v से b की तरफ घुमाना, v क्रॉस b घुमा दे। सर अंगूठा कहाँ है सर, अंगूठा आपका अंदर जा रहा है, अंदर सर, मतलब आपका फोर्स आया है ऐसे। सर ठीक है सर, इसकी वजह से आपका कर्सर कण करेगा वृत्तीय गति। सर ठीक है, वृत्तीय गति दिखाना एक बार सर, ऐसा कुछ देखना, हाँ सर। सर लगातार वो कण आपका ऐसे गति कर रहा होगा। सर ठीक है, वृत्तीय गति कर रहा है, और सर इसकी जैसे सर कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। बात समझियो, इसके समय पास कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझना, स्ट्रेट लाइन मोशन है, चलेगा। अब मेरी बात समझना, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये वृत्तीय गति। सर दोनों काम एक साथ हो रहे, सर क्यों, क्योंकि सर v sin थीटा भी है और v cos थीटा भी है, दोनों काम एक साथ हो। समझना सर, सर सबसे पहले सर्कल घूम रहा है। सर ठीक है सर, आगे भी जा रहा है, सर समझना, सर्कल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है। सर देख, सर्कल घूमते हुए सर आगे चलना, हाँ सर ऐसा हुआ। सर देख, इमेजिन कर, दिमाग पिक्चर बना कि सर सर्कल तो घूमा है, साथ में सर आगे भी जा रहा है। हाँ सर, क्या आपको देखने में ये कुछ ऐसा लगेगा, हाँ सर चला पता, हाँ सर इसको बोलते हैं हेलिक्स पाथ। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंडलीय पथ। तो सर इसमें हो क्या रहा है, आपका कण लगातार सर वृत्त में भी घूम रहा है। देख सर, कुछ वेग मेरे पास भी है, हाँ सर मेरे पास कितना, ये रहा b, सर कुछ कोण थीटा रहा था। सर ठीक है, तो क्या हो सर, लगातार सर ये घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो सर पाथ कैसा, हेलिक्स पाथ, चलते हुए घूमते हुए आगे जा रहा है। सर ठीक है,
घूमते हुए आगे चलना है, घूमते हुए आगे चलना है। सर क्या बनेगा आपका केस नंबर 3 हेलिक्स पाथ। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझना, बात समझना। इसकी वजह से घुमा है सर्कल में, ये इसकी वजह से। हाँ सर, और इसकी वजह से अगर सर्कल में घुमा, याद कर, याद कर, याद कर सर, क्या हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर सब बोले तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या, सुनना सर, क्या हमने अभी ये केस नंबर 2 में पढ़ा है क्या? हाँ सर, आपने सर लिखवाया था आर बराबर एम इंटू वी बटा क्यू बी। हाँ सर, है ना, एम वी बाई क्यू बी लिखा था ना? हाँ सर। पर सर पता है उसमें फर्क क्या था सर? उसमें क्या था, उसमें सर वी आपका पूरा का पूरा बी के लंबवत था, लेकिन सर यहाँ पे वी पूरा लंबवत नहीं है, यहाँ पे उसका एक घटक लंबवत। सर घटक कौन सा? वी साइन थीटा। हाँ सर, तो क्या होगा, वी साइन थीटा है जो उसको सर्कल में घुमा रहा होगा। सर ठीक है, मेरे पास रेडियस कितना आ गया, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, काम का फॉर्मूला। सब बात की जाए किसके लिए, समय अंतराल। सर ठीक, सर फिर से ये बात करता हूं, समय अंतराल की बात की जाए, समझना सर, सर्कल में चल रहा हूं। हाँ सर, तो वेग कितना, v साइन थीटा, सर यही भाग है जो सर्कल में घुमा रहा है, सब बराबर 2 पाई आर बटे टाइम टी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। सर ठीक है, यहां पे रखा जाए आर का मान सर कितना आएगा, सर ये आएगा v साइन थीटा, है ना, v साइन थीटा बराबर सर कितना 2 पाई आर। आर कितना सर देखिए रहा, एम वी साइन थीटा बटे टी इंटू क्यू बी। जरा देखना, जरा देखना मेरे लाल, सर क्या मैं यहां से v साइन थीटा, v साइन थीटा काट दूं? हाँ सर, सॉल्व करने पर टाइम t का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 2 पाई m बटा q इंटू बी। सर सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, जो मेरे पास पहले था वही मेरे पास अभी आया। और नादान बालक, मैंने साफ साफ कहा भी था कि सर वेग पे निर्भर करता ही नहीं है, वेग पे निर्भर करता है, तो क्या बोलो सर, समय अंतराल सेम, आने वाली फ्रीक्वेंसी से टाइम का उल्टा, सर कितना आएगा, क्यू बी बटा 2 पाई एम। सर चलेगा? हाँ सर, सर आने वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति कितना, 2 पाई इंटू एफ, सर कितना आएगा, क्यू बी बटा एम। सर ठीक है, ये तो हुई बात आसान। सर ठीक, अब से पता है इसमें एक टर्म और अपन बढ़ाते हैं, तो उसका नाम क्या है, पिच, है ना, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ये याद नहीं है, पिच 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 को भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे चेक चेक करना दो एक बार, मैं नाम मुझे इसका ठीक से याद नहीं आ रहा, पिच को क्या बोलते हैं हिंदी में, रुक जाओ, पिच 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 पिच, चूड़ी अंतराल बोलते हैं इसको, कुछ ऐसा बोलते हैं, चूड़ी अंतराल बोलते हैं, देखो पिच, हिंदी में से इसको बोलते हैं चूड़ी अंतराल। ठीक है, चूड़ी अंतराल, बात सुनना, बात सुनना सर, चूड़ी अंतराल की बात करें, समझना सर, कभी तुमने वो इस्तेमाल किया, पैच वगैरह होता है, पेचकस जो आता है, हाँ हाँ सर पेचकस होता है, स्क्रू होता है, स्क्रू ड्राइवर, अरे स्क्रू ड्राइवर कभी नाम सुना होगा, स्क्रू ड्राइवर, पाना जिसको बोलते हैं, अपन को बोलते हैं ना पेचकस, उसको बोलते हैं पेचकस। हाँ सर, समझना क्या होता है सर, जब आप पेचकस इस्तेमाल में, पेचकस से क्या होता है, जब उसको पकड़ के एक तरफ से घुमाते हो ना, है ना, पेंच हो गया या मेरे पास जो बोल्ट वगैरह होते हैं ना सर, उसको घुमाने पर क्या होता है सर, वो थोड़ा सा आगे सरकता है, होता है, घुमाओ टाइट करो तो क्या होता है, जैसे आप उसको टाइट करते हो क्या होता है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, होता है। हाँ सर, घुमाने पे से क्या हो, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। सर हमारे पास क्या है, यहाँ पर कभी ध्यान देना, वो जो उसमें बनती है ना, वो चूड़िया बनती, चूड़िया ऐसे बनती है उसमें, है ना, ऐसे बनता है, कभी ध्यान देना, हमारे पास बोल्ट वगैरह होता है ना घर पे वगैरह, बोल्ट हो गया, नट वगैरह हो गया, तो पता है उसमें ऐसी ऐसी आकृति बनती है, अरे थोड़ा दिखाता हूँ समझोगे। हम्म, कभी ध्यान दिया होगा तो सर उस पर कुछ चूड़ी टाइप बना होता है, चूड़ी टाइप मतलब अ, देखो समझाते हो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको, नहीं ऐसा तो मुश्किल आएगा, तो समझाता हूँ,
कभी ऐसा देखा होगा आपने, है ना। सर उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ निशाने बने होते हैं ना। तो क्या बोल रहा हूँ, जब आप लोग घुमाते हो ना तो क्या होता है, आपके ये चीजें घूमती हैं, ये पूरा घूमता हुआ सर आगे बढ़ता है ना। ऐसा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये पूरा बढ़ता हुआ आगे घूम रहा होता है। क्या बोल रहा हूँ कि सर एक पूरा चक्कर घुमाने पर, क्या बोल रहा हूँ, एक पूरा चक्कर घुमाने पर आपका पेंच, या बोले पेंच के जो भी है पेंच, जितना आगे बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। सर ये बात हम कहाँ देखते हैं, याद कर, पिच मैंने पहले पढ़ा चुका हूं सर, कहाँ पढ़ाया था, याद कर, स्क्रू गेज, 11वीं क्लास का आपका पहला चैप्टर शायद, है ना, पहला या दूसरा होगा, है ना, वहां पढ़ा था, पहला ही पढ़ा था, है ना, वहां पे आता। क्या बोलता हूं सर कि सर एक पूरा चक्कर घुमाने पर आपका पेंच कितना आगे बढ़ जाता है, एक पूरा चक्कर घुमाने पर पेंच कितना आगे बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हो, पिच बोलते हो। हाँ सर। सर यहां भी कुछ वैसा ही, क्या बोल रहे हैं, एक पूरे समय अंतराल में, बोले एक पूरा चक्कर होने में आपका आवेशित कण कितना आगे चला गया, उसको बोलते हैं पिच। सर ठीक है, तो लिखते हैं, लिखते हैं एक पूर्ण वृत्तीय पथ चलने में, चलने में लगे समय अंतराल में लिए गए समय अंतराल में, समय अंतराल में तय की गई रैखिक दूरी को पिच कहते हैं। सर एक बार थोड़ा डायग्राम दिखाओ, थोड़ा फील बन जाएगा, देख दिखाता हूं। क्या बोल रहा हूं, आपके सर कण ने गति करना से शुरू किया था इस बिंदु, सही बात है। सब पूरा घूम कर वापस उसी बिंदु तक सब पहुंचने में जो, हाँ सर हम दूरी तय करते हैं ना, ये जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच। सर ठीक, अब जरा समझना, सर ये जो रेखिक गति है आगे वाली, इसमें चला कौन रहा है सर, इसको आगे ले जाने के लिए, स्ट्रेट लाइन चलवाने के लिए v cos थीटा जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है सर, ठीक है। अगर ये जिम्मेदार है तो सर इसके हिसाब से, इसके हिसाब से क्या बोल रहा हूं, मेरे पास कहां गया हीरा, सर फिर से भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। सर चाल कौन सी, v cos थीटा, यही आगे लेके जा रहा है। सर दूरी कितना, आपका पिच बनेगा, चूड़ी अंतराल, सर ठीक है। लगने वाला सर समय कितना, t आप निकाल चुके हो, सर देखना सर मेरे पास आने वाला पिच चूड़ी अंतराल सर कितना आएगा हमारे पास, v cos थीटा इंटू समय अंतराल t, चल जाएगा। हाँ सर देखना, समय अंतराल सर v cos थीटा, सर t कितना आएगा सर, ये मेरे पास आएगा 2 पाई m बटा q इंटू बी, सर मेरे पास ये आएगा, ये मेरे पास पिच आया क्या, अरे हाँ सर। तो मेरे भाई ये मेरे पास हुआ पिच का फॉर्मूला। अब सुनना सर, आपन ने आवेशित कण पे लगने वाला बल देख लिया, हाँ सर। सर बल का परिमाण देख लिया, हाँ सर। बल की दिशा कैसे निकाल सर, वो देख लिया सर। 3 केस देख लिए सर, कौन कौन से, कि अगर मेरे पास v और b हुए समांतर, समांतर तो सर बल कैसा आएगा, हमारे पास 0 आएगा। बल नहीं आएगा तो कण आपका रेखिक गति करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे, सर ठीक है। मेरी बात समझ सर, अगर मेरे पास v और b हुए लंबवत, एक समान वृत्तीय गति करेगा, जिसकी त्रिज्या सर कितना mv बटा qb आएगा, समय अंतराल कितना 2 पाई m बटा qb आएगा। यस सर, वो हमने देख लिया। फिर जब आपका कोण 0 और 90 के बीच में होगा, आपका कण से क्या करेगा, कुंडलीय पथ चलेगा, हेलिक्स पाथ चलेगा सर, जिसमें सर्कुलर मोशन भी है और साथ में आगे चलना भी होता है, सर ठीक है। तो सर चलने वाले वृत्तीय पथ की त्रिज्या 2 क्या होता है mv sin थीटा बटे क्यूबी चलेगा। समय अंतराल 2 पाई m बाय क्यूबी, इस पे कोई बदलाव नहीं आया है। और सर एक नया टर्म पड़ा पिच, कि सर एक पूरे चक्कर में कितना आगे चला गया, वो होता है आपका सर्कुलर
पिच, उसका वैल्यू सर कितना, v cos थीटा इंटू टी आपने लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है क्या सर, t का वैल्यू से यहाँ पे क्या समय अंतराल यहाँ रख देंगे और अपना आंसर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मेरे भाई देख, अपना काम क्या है सर, अपना काम सिर्फ इतना सा सर, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने हैं जो आज पढ़ा है, खाली एक बार इसको पढ़ लेना, समझ लेना, क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी मेरी। तो मेरे भाई आज की कहानी को हम करेंगे यहीं पर दी एंड, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, चलो।